इससे पहले हमारे अपने लोगों ने ही बनाया। लेकिन एक दुनिया और भी थी। उस दुनिया को जब आपने सच दिखाने की कोशिश की, सच बोलने की शुरुआत की और सच बोलने वालों के साथ खड़े होने की जब आपने परंपरा डाली, तब विश्व को पता चला कि भारत की पहचान बापू से नहीं है, भारत की पहचान आचार्य चाणक्य से है। इसलिए आपको ऐसे छोटे-छोटे नैरेटिव इस तरीके से घुट्टी में पिलाए गए कि आप अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी उस सभ्यता को, आपके अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी आपके अंदर भरी गई और आपको ये लगने लगा कि मॉडर्न होने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए और आपको ये भी लगा कि 1958 में विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र जिसका बहुत घपली बचाई जाती है, उन्हीं के द्वारा 1958 में जब नासा बना, तभी हमें पता चला कि धरती की चांद से कितनी दूरी है और हम यही समझने लगे। लेकिन आज दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि हमने नाम बदल दिया, कुछ तथ्यों को ऊपर नीचे कर दिया, तब भी कौन सी ऐसे कारण हैं कि भारत में लोग धोखे से आए। पहले कोई कंपनी बनाई, कंपनी के माध्यम से यहां आए और हम अपने आदर्शों के प्रति इतनी पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए थे कि हमको यह समझ में नहीं आया कि मनुष्य अगर गिरेगा भी अपने स्तर से तो कभी ऐसा गिरेगा कि ऐसे ऐसे काम करेगा जो हमारे विजन में ही नहीं थे। इसलिए हमने हर एक के ऊपर यकीन किया, हर एक का स्वागत किया और उसका कारण यह हुआ कि हम अपने मूल्यों पर टिके रहे। तो कोई 250 साल तक उस रेगिस्तान, जहां पानी नहीं था, जहां कोई सभ्यता नहीं थी, जहां ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने का रिवाज था, वो हमें बता रहे हैं कि सभ्यता क्या होती है। फिर उसके बाद दूसरे आ गए और उन गोरों ने, आज भी हम उस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी ग्रस्त हैं। जितनी उनकी गिनती थी, अगर उतने पत्थर भी उन पे फेंक दिए जाते तो वो यहां से भाग जाते हैं। और अपने ब्रिटिशर्स ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम यहाँ आए तो लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे, तब हमको ये ताज्जुब हुआ कि ये तो महामूर्ख हैं, यहाँ तो लंबे समय तक राज किया जा सकता है। हम मूर्ख नहीं थे, हमारे बीच में कुछ चाटुकार पैदा हो गए थे, हम असल में मूर्ख नहीं थे। और आज जब संचार क्रांति अपने चरम पर है, आपको इस क्रांति से कोई रोक नहीं रहा है। ये इंफॉर्मेशन का जो एक छोटा सा आपके हाथ में आला है, ये रिक्शे वाले के पास भी है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोड़पति के पास भी है और प्रधानमंत्री के पास भी है। इस संचार क्रांति ने कुछ बातें पब्लिक में ला दी हैं, तो जो झूठ के पुलंदे थे, जब वो खुलना शुरू हुए, तो कहा जा रहा है कि भारत इंटॉलरेंट हो गया है और ये इंटॉलरेंट भारत बड़ा खतरनाक है। या नहीं, आपको अपने पूर्वजों का सही बोध हो गया है,
अपनी सभ्यता का बोध हो गया है। आप कौन थे? कहां से आए थे? क्या आपकी संस्कृति है? क्या आपकी मान्यताएं हैं? क्या परंपराएं हैं? इस बोध होने से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द निकाला, भारत इंटॉलरेंट हो गया है। अगर 2023 में सनातनी हिंदू अपनी 700 साल की गलतियों से प्रायश्चित करके अगर आगे बढ़ के अपनी पहचान पे गर्व करने लगा है, तो पूरे भारत को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए। इसलिए कमाल के लोग हैं। आज छोटी-छोटी बात पे तर्क वितर्क होता है। हर बात पे बहस होती है। हम छोटी-छोटी घटनाओं को जोड़ दें अगर, तब हमें पता चलेगा कि शायद हम किसी और चीज में इतना बिजी थे, इसलिए समझते थे कि ये सरकार आएगी तो हमें कुछ देगी, वो सरकार आएगी तो हमें कुछ देगी, इसमें छूट दे देगी, इसमें बिजली का बिल माफ कर देगी, चावल के पैसे कम कर देगी। हमारा स्तर इस लेवल पे ले आए थे। इसलिए आज तक कोई ये नहीं पूछता कि ये दुनिया में मुमकिन है कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया और जितना कुछ वो कर सकते थे वो सब किया, उसी में से कुछ लोग इतने महान पैदा हुए और उन्हीं लोगों ने कहा कि अब हम भारत को आजादी दिलाएंगे। यानी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अंदर आ रहे थे, तो उनके स्वागत में क्या लिखा गया था? ब्रिटिश साम्राज्य की जब यहाँ स्थापना होने वाली थी, जब किंग आ रहा था, तो जाके गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर वो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसे पढ़िए। और उनकी स्तुति करते हुए जो गीत लिखा गया था, वो कौन सा गीत था? वो आए, उन्होंने राज किया, लेकिन इस देश में एक चेतना जागी और हमारे यहां आज भी मुझे दुख है इस बात का, 95 करोड़ सनातनी, उनका नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, वो बोलते क्या हैं, वो खाते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आज भी भारत में जो हमारा असली हीरो था, उसका हम जन्मदिन तक गलत मनाते हैं। ये वो देश है जो अपने हीरोज को नहीं पहचानता। इसलिए जिस आदमी ने बलिया में जन्म लिया था और मेरठ के पास की बैरक में, उसको ये लगा, क्योंकि शायद मैं समझता हूं उसके पूर्वज, उसके परिवार में जरूर परशुराम की भक्ति करने वाले लोग रहते होंगे। इसलिए जब हम अपने आदर्शों के नाम लेते हैं, तो सिर्फ उनकी तस्वीर लगाने से भाव नहीं बनता, उनके भाव को अपने अंदर उतारने से तब बात बनती है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, बलिया में एक युवा पैदा हुआ, उसने उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर फौज में नौकरी की। अब वो नहीं है, लेकिन उसके मन के भाव बलिया जाने के बाद पता चले मुझे। लेकिन हम बेकार की बहसों में खूब समय बर्बाद करते हैं। परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण भगवान थे जो शास्त्रों की भी बात करते थे और शस्त्र की भी बात करते थे। और हम ऐसे लोगों की चर्चा सिर्फ करने के लिए करते हैं,
एक वीर योद्धा जो बलिया में पैदा हुआ